शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र जी रह रहे हैं। और मणिभद्र का क्या काम है? जी का मणिभद्र का एक ही काम है। भगवान शंकर का एक गण मणिभद्र शंकर मंदिर की चौखट पर जो देहली होती है उस देहली का पहरेदार। मणिभद्र का एक ही काम है, शंकर को जाकर कहना कि भोलेनाथ दरवाजे पर जो आया है उसके मन में क्या चल रहा है। दरवाजे पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन की अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या लेने आया है, क्या मांगने आया है, ये मणिभद्र बताते हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र जी रह रहे हैं। और मणिभद्र का क्या काम है? मणिभद्र का एक ही काम है। भगवान शंकर का एक गण मणिभद्र शंकर मंदिर की चौखट पर जो देहली होती है उस देहली का पहरेदार। मणिभद्र का एक ही काम है, शंकर को जाकर कहना कि भोलेनाथ दरवाजे पर जो आया है उसके मन में क्या चल रहा है। दरवाजे पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन की अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या लेने आया है, क्या मांगने आया है, ये मणिभद्र बताते हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? अष्टमी तिथि आए बेलपत्री, और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। अष्टमी तिथि आए, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवादिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए। तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो,
जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग जो क्या कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती का प्रयोग करें। फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को